करेंगे काम। हम क्या बात कर रहे हैं? देखो, हमने एक मॉडल बनाया जिसमें बंदे की एज है, ठीक है, उसका जेंडर है, उसकी हाइट है, उसका वेट है, ठीक है, उसका ग्लूकोज लेवल है, उसका बीएमआई है, एंड हमने क्या प्रेडिक्ट करवाया हुआ था कि भाई ये डायबिटीज है या ऐसे ही। ये मॉडल हमने ट्रेन कराया फॉर एग्जांपल 1000 रिकॉर्ड्स के ऊपर। आइंदा प्रेडिक्ट कराने के लिए मैं मॉडल को जो डाटा दूंगा वो कैसा डाटा होगा? ऐसे ही होगा। क्या क्या लिखा होगा उसके अंदर भाई? एज, जेंडर, हाइट, वेट, यही इनपुट जाएगा और इसी पर क्या निकलेगा? हमारा प्रेडिक्शन निकलेगी, यस या नो। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमने ये बात सीखी हुई है कि जैसे डेटा पे मॉडल ट्रेन होता है, आइंदा प्रेडिक्शन के लिए हमें वैसा ही डेटा देना पड़ता है। वेदर डेटा देके मैं स्टॉक की प्रेडिक्शन मालूम कर सकते, ठीक है। वेदर के डेटा पे प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो स्टॉक की प्रेडिक्शन उस डेटा से नहीं करा सकते, राइट। बट अभी जो हम बात करें, अभी ये वाली बात क्लियर हुई कि जैसे डेटा पे ट्रेन हुआ है वैसे ही डेटा पे क्या होगा, उसको प्रेडिक्शन देनी होगी। वही डेटा हमें प्रेडिक्शन के लिए इनपुट देना पड़ेगा। अभी हम बात क्या कर रहे हैं कि डीप लर्निंग के अंदर जब हम CNN की बात कर रहे हैं, यानी कन्वोल्यूशनल नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो कन्वोल्यूशनल नेटवर्क के अंदर अगर मैं एक प्री ट्रेन्ड मॉडल लेता हूं, क्या लेता हूं? प्री ट्रेन्ड मॉडल, ठीक है। तो ये प्री ट्रेन्ड मॉडल ये एक बड़ा मॉडल है। कैसा मॉडल है? बड़ा मॉडल है। बड़ा मॉडल क्यों होगा भाई? बड़ा मॉडल क्यों होगा? क्योंकि इसका मॉडल का आर्किटेक्चर भी क्या होगा? बड़ा होगा। इसी वजह से इसने पैरामीटर भी क्या जनरेट किए होंगे? बहुत ज्यादा जनरेट किए होंगे। और आर्किटेक्चर बड़ा बनाया है, तो आर्किटेक्चर बड़ा क्यों बनाया होगा? क्योंकि डेटा भी हमारे पास क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। अगर छोटे मॉडल को ज्यादा डेटा दे दूंगा ओवरफिट हो जाएगा, ठीक है, अंडरफिट हो जाएगा, क्योंकि मॉडल छोटा था, डेटा बहुत ज्यादा ट्रेन ही नहीं हो पाया। बड़े मॉडल को छोटा डेटा दे दूंगा तो एक ही निवाले में खा जाएगा, एक वाले से ओवरफिट हो जाएगा, ओवरफिट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मॉडल बड़ा बनाया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि डेटा भी बिग है। अब डेटा बिग का मतलब क्या है? डेटा बिग का मतलब ये होता है कि डेटा क्वांटिटी में तो ज्यादा है ही, क्वांटिटी में तो ज्यादा है ही, वैरायटी में भी ज्यादा है, यानी क्लासेस भी क्या है उसके अंदर? ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि गधे की तस्वीर दिखाई तो 1 करोड़ तस्वीरें गधे की दिखा दी, तो डेटा तो बहुत सारा हो गया लेकिन वैरायटी नहीं, ठीक है। गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, सारे जानवर दिखा दिए, हर तरह का जानवर दिखा दिया, तो इसका मतलब क्या है? वैरायटी, वैरायटी अच्छी खासी हो गई। तो जब हम कह रहे हैं कि बड़ा मॉडल में ले रहा हूं, मैं एक प्री ट्रेन्ड मॉडल ले रहा हूं, प्री ट्रेन्ड मॉडल इसीलिए लूंगा ना कि वो मॉडल अच्छा परफॉर्म करता होगा। वो मॉडल मशहूर ही इसीलिए हुआ है कि उसकी प्रेडिक्शन क्या है? बहुत अच्छी है। प्रेडिक्शन अच्छी क्यों है? क्योंकि उसका आर्किटेक्चर अच्छा है, आर्किटेक्चर के साथ साथ उसका डेटा भी अच्छा है, इसीलिए वो मॉडल मशहूर है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि मैं स्क्रैच से अपना कन्वोल्यूशनल नेटवर्क नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं ये मॉडल डाउनलोड कर लूंगा। क्या कर लूंगा? डाउनलोड कर लूंगा। अब ये मॉडल जब डाउनलोड हो जाएगा मेरे पास, तो हम इससे 2 काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? इसको फाइन ट्यून कर सकते हैं और इसके फीचर
एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसको फाइन ट्यून कर सकते हैं और इसके फीचर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं क्यों ये मॉडल उधार का ले रहा हूं? क्योंकि मेरे पास डाटा कम है। अगर मैं कोई बहुत अच्छा मॉडल बनाना चाहता हूं तो उसके लिए डाटा बहुत ज्यादा होना चाहिए, वो मेरे पास है नहीं। अब दूसरा सवाल यहां पर आता है, यहां तक बात हो गई। अब दूसरा सवाल ये है कि भाई ये जो मॉडल लिया है इसके पास डाटा बहुत सारा था, वैरायटी ऑफ डाटा था, लेकिन मैं जो बता रहा हूं मेरा प्रॉब्लम तो क्या है? कुत्ता बिल्ली है ना? क्या ये मॉडल कैट डॉग पे ट्रेंड है? तो फिर कैसे इस्तेमाल होगा? अभी थोड़ी देर पहले मशीन लर्निंग में क्या कहा हमने कि डाटा कैसा होना चाहिए? वैसा ही होना चाहिए जिसपे क्या हुई हुई है, ट्रेनिंग हुई हुई है। अभी प्रॉब्लम समझ में आया? लेकिन यहां पर हम कह रहे हैं नहीं, अगर डाटा नहीं है तो तब भी काम चल जाएगा। कैसे चल जाएगा ये भी हम समझते हैं। अब पहले बताओ, अभी मसला समझ में आया और हम कहां आकर रुके, ये बात समझ में आ गई, खत्म हो जाएगा। अच्छा भाई, अब देखो, चलो आगे बढ़ो। हमारे पास आपने कन्वोल्यूशनल नेटवर्क जो देखा तो उसके अंदर हमें दो चीजें नजर आई थी। वो दो चीजें क्या थी? एक पार्ट हमारा था CNN लेयर्स का, हाँ, और एक पार्ट हमारा क्या था? डेंस लेयर का, ANN लेयर का। याद है? नहीं याद तो मैं दिखाता हूं। देखो ये मॉडल बना हुआ है, इसके अंदर तवज्जो दो, यहां से लेके यहां तक ये सारी लेयर्स किसकी हैं? कन्वोल्यूशन की है। और यहां से ये पार्ट कौन सा है भाई? डेंस का पार्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कन्वोल्यूशनल नेटवर्क है, बेसिकली हमारा जो पूरा नेटवर्क बना हुआ है वो दो सेक्शंस पर मुश्तमिल है, एक कन्वोल्यूशनल पार्ट और एक डेंस पार्ट। ठीक है, ये बात समझ में आती? तो जो कन्वोल्यूशनल पार्ट है यहां कन्वोल्यूशन ने एज निकाली और क्लासिफायर बेस क्या करेगा? इसको बता देगा भाई क्या है भाई इसके अंदर। ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है जिसमें दोनों क्लासेस मौजूद हैं, मेल भी और फीमेल। अच्छा, ये जो काम किया किसने किया? एज निकालने वाला कन्वोल्यूशन ने। मेल है या फीमेल है ये किसने बताया? डेंस ने। ठीक है, अब समझना जरा। तो अब मसला ये है कि मैं किसी भी डेटा के लिए अगर मैं कन्वोल्यूशन नेटवर्क लिखना चाह रहा हूं और मेरे पास
जो इमेजेस हैं वो ट्रीज हैं और क्या हो सकता ट्री के साथ माउंटेन्स हैं, मुझे इनको क्लासिफाई करना है। मैं क्या करूंगा, मैं ट्री और माउंटेन को क्लासिफाई करने के लिए तवज्जो से सुनना ये बात, मैं एक प्री ट्रेन्ड मॉडल लूंगा और उस प्री ट्रेन्ड मॉडल के डेंस को क्या कर दूंगा, हटा दूंगा, डेंस को हटा दूंगा। और मैं क्या करूंगा, अब उस प्री ट्रेन्ड मॉडल के, क्योंकि ये जो उसका कन्वोल्यूशन पार्ट है ये किस चीज को निकाल लेता है, एजिस को निकाल लेता है। और वो एजिस निकालना क्या किया उसने, सीखा हुआ है। मैं यहां पर एक नया डेंस लगाऊंगा, क्या करूंगा, एक नया डेंस लगाऊंगा और इस मॉडल को, इस डेंस को क्या कर दूंगा भाई, ट्रीज और माउंटेन्स की तस्वीरें दे दूंगा। मुझे इस वाले बेस को ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये वाली तस्वीरें इसके पास आएंगी तो वो एज निकालने पर ऑलरेडी क्या हुआ है, ट्रेंड हुआ है। सिर्फ उसने क्या करना है भाई, उन नई तस्वीरों की एजेस के ऊपर क्या करनी है, प्रिडिक्शन निकालनी है, प्रिडिक्शन निकालनी है। ठीक है, अब ये बात अभी आपको समझ नहीं आ रही कि मुझे पक्का अंदाजा है कि ये पता नहीं क्या बात हो रही है। मैं इसको आसान जबान में समझाता हूं, मैं इसको आसान जबान में समझाता हूं। देखो, एक है मेरे पास एथलीट, एथलीट समझते हैं, और एक है मेरे पास सोल्जर, और एक है मेरे पास फुटबॉल प्लेयर, और एक मेरे पास कौन है, हाँ डॉक्टर नहीं, डॉक्टर तो बड़ा सुस्त आदमी था, हाँ वकील, वकील। अच्छा, एक मेरे पास सोल्जर है, एक मेरे पास जो है ना वो, चलो तीन काफी है। अच्छा, ये तीनों जो है ना, ये तीनों घर से सुबह सुबह निकलते हैं और नजदीकी नजदीकी कहां पहुंच जाते हैं, ग्राउंड में पहुंच जाते हैं, नजदीकी ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। ठीक है, और ये यहां पर क्या करते हैं, क्या करते हैं भाई, सुबह सुबह ये क्या करते हैं, सुबह सुबह ये दौड़ लगाते हैं, सुबह सुबह क्या करते हैं, दौड़ लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, इन दौड़ लगाने के लिए इन तीनों पर्सन्स में एक का टारगेट क्या है, एथलीट बनना, और एक का टारगेट क्या है, सोल्जर बनना, और एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता है। ठीक है, लेकिन इन तीनों में एक चीज कॉमन है, वो क्या है, स्टेमिना, भागना। ठीक है, ये तीनों एक ही जगह दौड़ रहे हैं। अब इनमें से कोई एथलीट बन जाए, कोई सोल्जर बन जाए, कोई फुटबॉल प्लेयर बन जाए, लेकिन एक काम क्या है, ग्राउंड सबके लिए क्या है, कॉमन है, कॉमन है, एक चीज कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई मेनली अगर किसी को कुछ भी किसी इस किस्म का बंदा बनना है, ठीक है, तो जो कॉमन काम है वो एक जगह हो सकता है, कॉमन काम जो है वो एक जगह हो सकता है, और जब वो काम आपका परफेक्ट हो जाएगा तो फिर आप किसी भी डायरेक्शन में क्या हो सकते हैं, जा सकते हैं। अब देखो, इस चीज को ध्यान में रखना। अब हमारा कन्वोल्यूशन बेस है, हर इमेज के प्रॉब्लम में कन्वोल्यूशन का काम क्या है, सिर्फ एजेस निकालना। अब चाहे वो एथलीट की हो, सोल्जर की हो, या मतलब यहां कह दूं कैट की हो, डॉग की हो, या हॉर्स की हो,
उसको इस कंक्लूजन को, इस बात से कोई गर्ज नहीं कि यहाँ जो बंदा भाग रहा है वो एथलीट बनने के लिए भाग रहा है, वो सोल्जर बनने के लिए भाग रहा है, या फुटबॉल प्लेयर बनने के लिए भाग रहा है, बट उसका काम क्या है कि भाई यहाँ अच्छी दौड़ सीख जाए ट्रैक के ऊपर, है ना। इसी तरह कन्वोल्यूशन का काम जो है वो क्या है, एजेस निकालना। क्या है भाई, एजेस निकालना। तो अगर एक बंदा ऑलरेडी दौड़ने पर ट्रेन हुआ है तो वो, उसके बाद चॉइस है ना यार, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। तो इसी तरह अगर एक नेटवर्क कन्वोल्यूशन निकाल सकता है, वो कन्वोल्यूशन निकालने पे ट्रेंड है, तो फिर मैं उसको कोई सी इमेज देकर भी क्या करा सकता हूं, क्लासिफाई करा सकता हूं। ये वाला काम क्या है, कॉमन है, ये वाला काम मुझे रिपीट करने की जरूरत, और यही हमारे सबसे ज्यादा पैरामीटर जनरेशन का एरिया है। यही हमारा सबसे ज्यादा पैरामीटर कहां हो रहे हैं, यही जनरेट हो रहे हैं जहां हमने मैक्स पूल लगाया और ये लगा के थोड़ा साइज कम किया, वरना तो ये तो करोड़ों पैरामीटर जनरेट हो रहे हैं। तो अब हमारा जो टास्क होगा कम डेटा वाला, उसको ज्यादा डेटा क्यों चाहिए था, ताकि वो अच्छी तरह से एज निकालना सीख सके। लेकिन जब एज निकालना तो उन्हें पहले ही सीखा भाई, तो अब मुझे ज्यादा डेटा की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कम डेटा देकर भी, क्योंकि ज्यादा तो उसको आता है वो वाला काम, वो ऑलरेडी क्या हुआ, उस पर ट्रेंड है। सिर्फ क्या करना है, सिर्फ ये बताना है कि भाई ये जो एज आ रही है तेरे पास, ये एज कैट की है और ये एज किसकी है। तो एज निकालना सिखाने की जरूरत नहीं है, उसको एज दिखाऊंगा फौरन एज निकाल लेगा एक बार में ही, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या हुआ है, ट्रेंड हुआ है। आइडिया समझ में आ रहा है कि प्री ट्रेन मॉडल का क्या मकसद है। आप देखें, ओके टाइम, चले ठीक है। अच्छा भाई, तो अब यहां पर देखो, अब यहां ये बात हो रही है कि भाई डेटा लार्ज इनफ हो और फीचर अच्छे से लर्न हुए हो, तो ये हमारे पास एज अ जेनरिक मॉडल के तौर पे इस्तेमाल, कोई भी एक मॉडल है बड़े डेटा पे ट्रेन हुआ, जेनरिक मॉडल के तौर पे इस्तेमाल होगा। उसको हम कोई सी भी इमेजेस दे के क्या करा सकते हैं, प्रेडिक्शन निकलवा सकते हैं। तो कहता है फॉर इंस्टेंस यू माइट ट्रेन अ मॉडल ऑफ इमेजनेट वेयर क्लासेस आर मोस्टली एनिमल्स एंड एवरीडे ऑब्जेक्ट्स। इमेजनेट का जो मॉडल है वो जिस डेटा पे ट्रेन हुआ है उसमें एनिमल्स और एवरीडे ऑब्जेक्ट्स हैं। तकरीबन 1000 क्लासेस हैं उसके अंदर, 1000 डिफरेंट क्लासेस, और डेटा कितना है भाई, 1.4 मिलियन लेबल्ड इमेजेस। ठीक है, 14 लाख इमेजेस हैं उसके अंदर, और तकरीबन हर एस्पेक्ट का डेटा जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो इमेजनेट का हम VGG16 आर्किटेक्चर ये डाउनलोड करेंगे और उसे जो है वो इस्तेमाल करेंगे। Although it's an older model, far from current state of the art, somewhat heavier than many other recent model. तो क्या होगा, लेकिन ये सिंपल है, इसको समझना आसान है। तो हम और भी कर सकते हैं, VGG, रेस्टनेट आज बहुत चलता है, इंसेप्शन ब्लॉक और एक्सेप्शन मॉडल, ये सारे प्री ट्रेन्ड मॉडल्स हैं जो किसी ने बना के क्या किए हुए रखे हुए हैं, और अच्छी एक्यूरेसी वाले अच्छे डेटा पे ट्रेंड हुए, कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देयर आर 2 ways टू यूज अ प्री ट्रेन्ड मॉडल, 2 तरीके हैं, द वन इज एंड द अदर वन इज फाइन ट्यूनिंग, फीचर एक्सट्रैक्शन, फाइन ट्यूनिंग। तो वी आर गोइंग टू फीचर एक्सट्रैक्ट द मॉडल। क्या करते हैं इसके अंदर भाई, सबसे पहले क्या करने वाले, द फर्स्ट पार्ट कॉल्ड कन्वोल्यूशन बेस ऑफ द मॉडल, ये हम हटा देंगे। ये आपको तस्वीर नजर आ रही है जो मैंने भी आपको बताई कि एक जो मॉडल है उसका ट्रेंड क्लासिफायर अलग है, कन्वोल्यूशनल बेस अलग है। हम क्या करेंगे, यही वाला मॉडल लेंगे और इसका क्लासिफायर हटा देंगे और कन्वोल्यूशनल बेस के आगे एक नया अपना क्लासिफायर जो है वो अटैच कर देंगे। ठीक है, क्लियर है बात, करेंगे कैसे, अब इसको देखो, ये सारे मॉडल्स हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं एज अ प्री ट्रेन्ड मॉडल फॉर इमेज क्लासिफिकेशन। हमने यहां पर क्या किया अभी,
सिंपल keras डॉट एप्लीकेशन डॉट VGG16 ये मॉडल लिया और इसको बताया कौन से वाले वेट्स पे इमेज नेट वाले डेटा सेट पे जो मॉडल तैयार हुआ है वो इंक्लूड टॉप को क्या कर दिया। इसका मतलब क्या है, जो टॉप क्लासिफायर है यानी कि जो ANN पार्ट है उसको क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। और डेटा की इनपुट शेप क्या होगी, 183 कलर्ड इमेजेस जो हैं वो हमारे पास ये होंगी। तो ये मॉडल ऑलरेडी केरास के अंदर पहले से क्या हुआ है, बिल्ट इन मौजूद है। सिर्फ क्या करना है, उसको कॉल करना है और उसको सेव कर लिया किस नाम से, कन्वोल्यूशनल बेस के नाम से। जब मैं इसको रन करता हूं, केरास इंपोर्ट कर लूं फ्रॉम टेंसरफ्लो इंपोर्ट केरास, ठीक है। जो मॉडल पैक नहीं होंगे आप उनको एक्सटर्नली भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखो जरा, कन्वोल्यूशनल बेस एक मॉडल है, कन्वोल्यूशनल बेस एक मॉडल है। वी कैन गो एंड फाइंड द समरी ऑफ द मॉडल। तो वो हमें बताएगा कि भाई मैं क्या चीज हूं। सी इसमें एक इनपुट लेयर है, उसके बाद ब्लॉक 1 कन्वोल्यूशन 1, ब्लॉक 1 कन्वोल्यूशनल 2, ब्लॉक 1 कूलिंग लेयर, ये एक ब्लॉक बना हुआ है। क्या ब्लॉक 1 में कितनी लेयर्स आ रही हैं, 2 कन्वोल्यूशनल लेयर है और एक मैक्स कूलिंग लेयर है। ये आर्किटेक्चर है उसका। ब्लॉक 2 के अंदर दोबारा यही आर्किटेक्चर है। ब्लॉक 3 के अंदर अब आर्किटेक्चर चेंज हुआ है, 3 लेयर्स के बाद मैक्स कूल लेयर है। मॉडल हाँ, जो भी आर्किटेक्चर आप बना रहे हैं, अब इसने शुरू के ब्लॉक्स में 2 के बाद मैक्स कूल लेयर लगाई, अब ये 3 लेयर्स के बाद कन्वोल्यूशन के बाद मैक्स कूल लग रही है। ब्लॉक 4 1 2 3 फिर मैक्स कूल, ब्लॉक 5 1 2 3 फिर मैक्स कूल। तो कितने पैरामीटर है यहाँ पर जरा देखो, कितने हैं ये, 14 लाख नहीं है, 1,47,14,688 पैरामीटर हैं इसके अंदर भी। 14,714,000 ये टोटल पैरामीटर इस सिर्फ कन्वोल्यूशनल बेस के अंदर, ठीक है। मॉडल डाउनलोड किया है, डाउनलोड नहीं कर लिया, ऑलरेडी था, सिर्फ इंपोर्ट किया है। उसका क्लासिफायर बेस क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया, नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए। जो मॉडल हमारे पास आया उसकी समरी हमने चेक की, ये समरी आ रही, ओके। बेटा ये जो आर्किटेक्चर है मॉडल का, ये उन्होंने कई डिफरेंट कलेक्शन ऑफ डेटा सेट पे चलाया होगा, तो वो आपको ये बता रहा है कि आप कौन से वाला मॉडल लेना, VGG16 का, जो किसके ऊपर ट्रेन हुआ है, इमेज नेट के ऊपर। व्हाट इज इमेज नेट, तो इमेज नेट बाबा ये यहाँ पर जो है इमेज नेट के अंदर 1000 क्लासेस हैं, जिसमें कैट्स एंड डॉग्स और हर चीज शामिल है। और कितनी तस्वीरें हैं इसके अंदर, 1.4 मिलियन, 14 लाख तस्वीरों हैं इमेज नेट के डाटा सेट में। तो ये इस इमेज नेट डाटा सेट पे ट्रेन हुआ। हाँ लेकिन हमें ट्रेन नहीं करना ना, ट्रेंड हमने ले लिया, हटा देता, फॉल्स कर दिया। पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। ठीक है, वही चीज है।
ये हमारी समरी है। अब हमने क्या करना है, फास्ट फीचर एक्सट्रैक्शन विदाउट डेटा ऑगमेंटेशन। डेटा ऑगमेंटेशन अभी हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा टेक्निकली जरा यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, लेकिन ये एक बार की बात है, जब एक बार समझ में आ जाएगी तो इसी तरह हो रहा होगा। देखो यहां पर क्या किया हमने, एक्सट्रैक्टिंग वीजीजी फीचर्स कॉरेस्पॉन्डिंग लेबल्स। अब जो मॉडल हमारे पास है ना, उसकी जो भी लर्निंग है ना, वो लर्निंग हम क्या कर रहे हैं, उसमें से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, देखो जो लर्निंग है वो लर्निंग आखिरी यहां पर आकर कंक्लूड हो रही है ना, यहां पर आकर क्या हो रही है, जो भी फीचर लर्न करता गया आगे भेजता गया अगली लेयर में, फिर अगली लेयर में, फिर अगली लेयर में, और फाइनल आउटपुट जो है वो कहां से निकल रहा है, मैक्स पूल होने के बाद साइज छोटा निकल रहा है। अब देखो यहां पर हमने क्या किया, एक फंक्शन नजर आ रहा है, ये फंक्शन क्या कर रहा है समझना जरा, गेट फीचर्स एंड लेबल्स, ऑल फीचर्स ऑल लेबल्स, और तवज्जो रहा है इधर, देखो क्या किया भाई, इसके पास आएगा डेटा सेट, ये हमारा डेटा सेट होगा। हमने क्या बोला भाई, डेटा सेट में से इमेजेस अलग कर दो और लेबल्स अलग कर दो। मैं दिखा देता हूं कि हम कॉल क्या कर रहे हैं। सी 3 डेटा सेट्स थे हमारे पास, गेट फीचर्स, हमने कौन सा डेटा सेट भेजा जिसमें कितनी 1000 इमेजेस पड़ी थी ट्रेनिंग की, है ना, फोल्डर बना हुआ है आपका, पता है आपको, ये 1000 इमेजेस यहां आ गई, 1000 इमेजेस, ये एम्प्टी लिस्ट बनी। इस डेटा सेट में से आपने क्या निकाला, इमेजेस एंड लेबल्स। ठीक है, कैसे निकलता है लेबल, जिस फोल्डर से आ रहा है डेटा, कैट के फोल्डर से आ रहा है तो लेबल क्या होता है, कैट होता है। क्या करा देखो हमने, केरास एप्लीकेशन वीजीटी 16 प्री प्रोसेस इनपुट, ये जो आपके पास केरास एप्लीकेशन वीजीटी 16, इसको क्या दे दिया हमने, इनपुट दे दिया। क्या दे दिया भाई, इनपुट में सारी इमेजेस दे दी, बारी बारी एक इमेज और उसका लेबल आ रहा है, और इसमें आ जाता है प्रोसेस्ड इमेज के अंदर। क्यों, क्योंकि अगर वो इमेज का साइज क्या है, छोटा बड़ा है, तो वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब जो मॉडल है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आखिरी बात है बड़ी इंपॉर्टेंट है, कन्वोल्यूशन बेस, इसका आउटपुट क्या है, इसका आउटपुट है दिस मैक्स पूल 5x5 512, यही ना आखिरी लेयर जो होती है वो आउटपुट होता है। तो हमने क्या किया, इस प्रोसेस्ड इमेज को कहा कन्वोल्यूशन बेस, तुम एक मॉडल और तुम प्रिडिक्ट करो प्रोसेस इमेज के ऊपर, वो इमेज दिया, कन्वोल्यूशन बेस वहां से हमें क्या निकाल के देगा, फीचर्स, क्या साइज होगा फीचर्स का, ठीक है, यानी ये बना बनाया मॉडल है, इससे आउटपुट निकला और आउटपुट जो है वो इतने साइज का होगा। ये फीचर्स लेकर हमने कहां डाल दिए, फीचर्स की लिस्ट में, और लेबल लेके कहां डाल दिए, लेबल्स की लिस्ट में। ये एक इमेज पे हो गया काम, ऐसा कितनी बार होगा, 1000 दफा होगा। तो 1000 फीचर्स और 1000 लेबल्स जो है वो यहां पर क्या हो गए, बन गए। आखिर में क्या किया, अभी फीचर्स और लेबल्स इनको क्या कर दिया भाई, कॉन्केटिनेट करके रिटर्न करा दिया। अभी हम आउटपुट देखते हैं कि हमारे पास क्या है। देखो सबसे पहले
सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि ट्रेन डेटा सेट में क्या है। अब ये ट्रेन डेटा सेट यहाँ पर तो है नहीं, वो तो मैंने पिछली फाइल में किया था। कहाँ किया था? पिछली फाइल में किया था। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, वो सारा काम यहाँ रिपीट करना पड़ेगा। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं वापस कैट एंड डॉग की फाइल में जा रहा हूँ, समझना भाई। ये मैं दोबारा नहीं चलाऊंगा, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। ठीक है, ये फंक्शन रन करने की और ये रन करने की जरूरत, क्योंकि ये काम ऑलरेडी बना हुआ है फोल्डर परमानेंट। अगर मैं दोबारा चलाऊंगा तो बोलेगा ऑलरेडी मौजूद है, तो लिहाजा मैं इसको नहीं कर रहा हूं कुछ। मैं दोबारा से ये मॉडल भी रन करने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मैं तो प्री ट्रेन मॉडल इस्तेमाल कर रहा हूं, तो इसकी भी जरूरत नहीं है मुझे, इस समरी की जरूरत भी नहीं है मुझे, इसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं है। इसकी जरूरत होगी मुझे कि भाई हमारे फोल्डर से क्या बना लो, आप एक क्या क्रिएट कर लो भाई, डेटा जनरेटर क्रिएट कर लो। ठीक है, ये जनरेटर क्रिएट हो गया। कॉल बैक लगाना है तो लगा लो, नहीं लगाना तो चलो छोड़ देते हैं अभी कॉल बैक को भी। फिट भी हमें नहीं कराना है, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। यहां पर आ जाता हूं, यहां पर मैं दोबारा क्या कह रहा हूं, ये वाला काम कर रहा हूं, क्योंकि वो फाइल दूसरी है ना, वहां मुझे दोबारा चलाना पड़ेगा, तो मैं यहीं पर चला रहा हूं दोबारा। मॉडल दोबारा मैंने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट होने के बाद हमने ये फंक्शन रन किया। ठीक है, अब इस फंक्शन को अब मैं दे सकता हूं ना अपना ये डेटा। लेट्स सी, मैं सबसे पहले ट्रेंड डेटा दे रहा हूं, अभी वैलिडेशन और टेस्ट को नहीं दे रहा हूं। और वैसे में अगर ट्रेंड डेटा सेट के अंदर चेक करूं तो क्या है मेरे पास, कि ये टेंसर है 180 बाई 183 का, और टेंसर की फॉर्म में डेटा इसमें क्या हुआ है, पैक हुआ है। तो हम क्या करने लगे, इस ट्रेंड डेटा सेट में से लूप चला के क्या होने लगेगा भाई, ये सारे लेबल्स और ये निकल आएंगे। अभी देखो ये फीचर एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, यहां तक समझो जरा। इस कन्वोल्यूशन बेस के थ्रू हमने क्या दे दिया भाई, सारा अपना इमेजेस दे दी, और अपने डेटा के फीचर क्या कर रहे हैं, कन्वोल्यूशन बेस से एक्सट्रैक्ट करवा रहे हैं। उससे कह रहे हैं भाई तुम एजेस निकाल के, इन सारी इमेज की एजेस निकाल के दे दो। तुम ट्रेन हो रहे हो, कन्वोल्यूशन ट्रेन नहीं हो रहा, वो ऑलरेडी क्या है, प्री ट्रेंड है। सिर्फ उसको लेकर उससे हमने अपनी इमेजेस क्या कर दी, गुजार दी, और उसके जवाब में मुझे क्या मिल गई, उनकी एजेस मिल गई। क्योंकि डेंस को क्या चाहिए, आगे एजेस वाली इमेजेस चाहिए ताकि प्रेडिक्शन निकल सके। फीचर्स और लेबल्स दोनों, लेबल के एजेस नहीं निकलते, लेबल तो आउटपुट होता है ना, सिर्फ इमेज के निकलते। अभी अभी लगाएंगे ना आगे। अब वो जो आउटपुट आएगा ना इसके अंदर, ट्रेन फीचर्स, ट्रेन लेबल, वैलिडेशन फीचर, वैलिडेशन लेबल, टेस्ट फीचर, टेस्ट लेबल, हमारे पास अब क्या होगी, जो हमारा मॉडल, पुराना वाला मॉडल काम कर रहा था यहां तक का काम, ये हमने किससे करा लिया,
प्री ट्रेन से करा लिया। अब वही आउटपुट यहाँ से निकले किस में जा रहा था, डेंस में। अब हम वो आउटपुट जो है वो यहाँ से निकाल के कहाँ भेज देंगे, नए डेंस में भेज देंगे। हाँ ठीक है, ट्रेन फीचर निकल गए। अब देखो जरा, ट्रेन फीचर्स में से मैं अगर पहले इमेज का फीचर ले लूं तो ये फीचर निकल गए। अब देखो इसको थोड़ा सा और समझ लो, इधर आओ लो, तुम भी आ जाओ। असल में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद फ्लो को पकड़ नहीं पा रहे हैं, कहाँ कहाँ टुकड़े कहाँ कहाँ मिल रहा है। चलो पहले तुम आ जाओ। देखो इसको समझ, ये हमारे पास जो है ये वो मॉडल है जो हमने खुद तैयार किया था फ्रॉम स्क्रैच। और इसकी सूरत में क्या हुआ कि हमने सारी इमेजेस दी, ठीक है, और ये इसका डेप्थ क्लासिफायर है, इसने इमेज को क्लासिफाई कर दिया कि भाई वो कैटेगरी का डॉग है। दो पार्ट में मुश्तमिल था, डेप्थ क्लासिफायर और कन्वोल्यूशनल बेस, ठीक है, ये बात समझ आ रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये कह रहे हैं कि भाई जब हम इमेज दे रहे होते हैं ना, फौरन क्लासिफाई करने के काबिल नहीं होता, बल्कि इसको मुकम्मल क्या चाहिए होती है, ट्रेनिंग चाहिए होती है। मुसलसल ट्रेनिंग चाहिए, कई इपॉक चलाया हमने, कई हजार इमेजेस दी, उसके बाद ये मॉडल जो है वो ट्रेन। अब हम जा रहे हैं किसकी तरफ, प्री ट्रेन मॉडल की तरफ। अच्छा छोट कम इमेज ज्यादा इमेज की बात नहीं, अब हमने क्या ले लिया भाई, प्री ट्रेन मॉडल ले लिया, ये हमारा प्री ट्रेन मॉडल, ठीक है। लेकिन इस प्री ट्रेन मॉडल का क्लासिफायर हमने क्या कर दिया भाई, इनपुट वही इसके अंदर। अभी जो आउटपुट निकाल के दे रहा है क्या दे रहा है, लेकिन आउटपुट में दो चीजें आती है ना, एक तो लेयर का इनपुट आ रहा होता है, साथ में लेवल भी आ रहा होता है। तो अब इससे जो आउटपुट निकल रहा है वो आउटपुट अभी हमें स्क्रीन पर नजर आ रहा है, एजिस की हमें समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है क्या है। एक तो अभी मैं क्लासिफायर में भेजूंगा, आगे तो पता चलेगा आ रही बात सर, हाँ अपनी जबान में बात कर रही है। तो अब हमने क्या किया, वही इमेजेस कन्वोल्यूशन बेस को दी, अब यही गड़ गया,
हमने यही इमेजेस क्या की है भाई, यहां पर डेटा लोड करके किसको बोला, कन्वोल्यूशनल बेस, तुम्हारी जो भी ट्रेनिंग थी उस पर तुम जो प्रिडिक्ट कर सकते हो कर दो इस इमेज के ऊपर, तो उसने फीचर्स निकाल के दे दिए। ये प्रिडिक्शन ही है, ये प्रिडिक्शन, उसने फीचर की ट्रांसफॉर्मेशन ही, साथ साथ उसके लेवल्स जो है प्रिडिक्शन में आ रहे हैं। ठीक है, अब ये फीचर्स लेके हम कहां चले जाएंगे, आगे डेंस क्लासिफायर जो है लगाते हैं। तो एक हमारा अपना बनाया मॉडल था, एक हमारा प्री ट्रेन मॉडल है, वही इमेजेस जो वहां भेज रहे थे वही इमेजेस यहां भेज रहे, लेकिन आधे में इसको क्या कर दिया, रोक दिया कि क्लासिफायर हमने क्या करना है, अपना इंप्लीमेंट करना है। तो यहां तक काम हो गया। तो जो हमने अब इसका नाम भले आप कन्वोल्यूशन बेस्ड ना रखें बल्कि मॉडल रख रहे हैं, ये उतना ही काम करेगा जितनी, जहां तक इसकी आखिरी लेयर है। इसकी आखिरी लेयर कहां तक थी, हमने समरी में देखी कि भाई वो 5x5 का हमें क्या दे रहा था, मैक्स पूल के बाद आउटपुट दे रहा था, तो वो आउटपुट यहां पर जो है वो आ गया। तो अब ये इस आउटपुट को मैं यहां देखता हूं कि भाई इसकी शेप कितनी है, तो मुझे क्या शेप नजर आती है, ये वही आउटपुट है, कौन सा वाला, कन्वोल्यूशनल बेस डॉट समरी, ये वही आउटपुट है। ठीक है, अब ये आउटपुट हमें कहां ले जाना है, सिर्फ क्लासिफाई कराने के लिए ले जाना है। ठीक है, अभी बात समझ में आई, ठीक है बैठ जाओ। हाँ, प्लॉट कर सकते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा, प्लॉट एजीज ही एजीज होंगी ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैंने ये काम किया है किसके लिए, ट्रेन डेटा के लिए किया है। मैं यही काम किसके लिए करता हूं, अलग अलग करता हूं ताकि अलग अलग नजर आए। तो रनिंग में है, दिखाएगा। अपने पास चला लिए, पुराना वाला कोड तो वैसे ही रन होगा, बस जो जो सेल मैंने बताए आपको कि कौन से सेल दोबारा नहीं चलाना। एक बार अगर फोल्डर्स बने हुए हैं तो ये नहीं चलेगा, बाकी सब चला लेना। ट्रेन और वैलिडेशन,
ठीक है, वैलिडेशन भी हो गया, टेस्ट फोटो भेज दो ना, ये चला दिया, ये वही फोल्डर है जिधर वो पड़ी ये चला के नीचे। आप देखिए मैंने सही ये वाला कोड का है, एक कोड रह गया ना बीच में, ये फोल्डर बने हुए पता नहीं, रुक जा भी देखता हूँ इसको पहले। अपने पास रन पे लगा दो, प्रीवियसली ये कोड लिखा हुआ है, ये लाइन ये लाइन ये लाइन चलेगी, फोल्डर बने हुए हैं, डेटा उसमें कॉपी है, इसलिए ये दोनों सेल नहीं चलेंगे। ठीक है, मॉडल भी रन पे नहीं लगाएगा क्योंकि हम अब ये वाला मॉडल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये चलेगा और ये चलेगा। सबसे पहले आप ये रन कर लिया, ये दोनों सेल रन कर लिया एड्रेस वाले, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पर डाटा फ्रॉम डायरेक्टरी, और इसके नीचे वाला फिर ये चला देंगे, ये आपको दिखा देगा कि डाटा मौजूद है या जल्दी रन करो सब, ये यहाँ तक। अभी जरूरत नहीं है, लगाना चाहो लगा लो। हो गया, ये चल गया, ये वाला, ये आउटपुट आ गया। असल में ये आउटपुट आ जाएगा, इसका मतलब डाटा सही जगह मौजूद है ना। डन। ये आने के बाद आपने ये काम करना है, VGG16,
बुक है तो कोड ये उठा लो, या मैं दे देता हूँ ग्रुप पे। कौन सा हमारा? हाँ 16। टेस्ट भी हो गया मुकम्मल, तीनों हो गए मेरे पास। ठीक है, तीनों के फीचर एक्सट्रैक्ट हो गए और इसकी शेप ये आ रही है। ऑल लेबल्स के अंदर अगर देखूं, वैलिडेशन लेबल्स, ट्रेन लेबल्स, ठीक है, ये आ रहे हैं 1010 लेबल्स जो उसके आउटपुट है। फर्दर हमें आखिरी काम क्या करना है? अब हम जो आउटपुट आया है उसको सीधा डेंस लेयर लगा देंगे। केरस इनपुट शेप, ये हमारा इनपुट शेप है, इनपुट डिफाइन हुआ। फ्लैटन इनपुट इसमें आएगा, एक्स आउटपुट लेयर डेंस 256 इनपुट। ड्रॉप आउट लेयर अभी हमने नहीं पढ़ा है, बट मैं अभी पढ़ा दूंगा ड्रॉप आउट। उसके बाद एक्टिवेशन फंक्शन, आउटपुट बना, एंड देन हमारे पास फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरस पोर्ट लेयर्स ठीक है। फाइनली मॉडल को कंपाइल, ये हमने क्लासिफायर जो है वो लगा दिया है इसके ऊपर। मॉडल कंपाइल किया, कॉल बैक्स सेट किया, कॉल बैक के बाद हमने BCPOC के लिए फिट चला दिया। ट्रेन फीचर्स, ट्रेन लेबल्स, टेस्ट फीचर्स, टेस्ट लेबल्स, वैलिडेशन के लिए वैलिडेशन एंड कॉल बैक्स। तेजी से ट्रेनिंग होगी क्योंकि सिर्फ क्लासिफाई कराना है, फीचर्स निकले हुए हैं। फास्ट ट्रेनिंग जी, फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरस इंपोर्ट लेयर्स, केरस की लेयर चाहिए ना। ट्रेनिंग में 100% हो चुका है, वैलिडेशन में 97, हाँ 0.2 0.4 अभी हो जाएगा, देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो ये हमारे पास 97% जो है वो लॉस लेवल पे
जो है वो आ गया। फिर इसका प्लॉट कर लेना। ये भी कहता है वैलिडेशन एक्यूरेसी इज अबाउट 97, मच बेटर देन वी अचीव्ड इन द प्रीवियस सेक्शन। हमने स्क्रैच से मॉडल बनाया था, उसमें 70% थी, देन हमने ऑगमेंट किया, उसमें कहाँ तक गए, 85 पर गए। अब हम प्री ट्रेन मॉडल इस्तेमाल किया, तो एक्यूरेसी हमारे पास कितनी आ रही है, और इसमें हमने ज़्यादा मेहनत भी नहीं की है, ट्रेनिंग पे कोई मेहनत नहीं की, कोई मॉडल आर्किटेक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं पेश आई, इसे अपना डाटा भेजा और क्लासीफाई कराया। अब फीचर एक्सट्रैक्शन के साथ डाटा ऑगमेंटेशन भी मिक्स कर दूं तो ये 98 तक भी जा सकती है। फिर हम देखेंगे ये आगे विद ऑगमेंटेशन। ठीक है, बस यहां तक पहले काम कर लेना, कोशिश करना विद ऑगमेंटेशन वाला काम भी कर लो, वैसे ही काम हुआ है। ठीक है, ये ऑगमेंटेशन की लेयर ऐड कर दी गई है इसके अंदर, बाकी सारा काम वैसे ही। तो ऑगमेंटेशन के बाद जो है रिजल्ट आपका 0.5% और इंक्रीज हो गया। ठीक है, मैं अगली क्लास में कोशिश करूंगा फाइन ट्यूनिंग से करवाऊं, आप लोग इसको परफॉर्म कर लेना, हो जाएगा। अभी अगर ट्रेनिंग चल रही है तो चलने देना, अभी मुफ्ती साहब आए हुए। क्यों, देखता हूँ क्या दिखाऊं इसमें बेटे, सही